हेलो स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ब्राह्मण ग्रंथ। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि इससे पहले के वीडियो में हमने वेदों के बारे में डिस्कशन किया था। अब वेदों के बाद में जिस चीज़ की रचना हुई उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि वेदों को और अच्छे से समझने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। 6वीं शताब्दी के आसपास इन ग्रंथों की रचना की गई है। तो हर एक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद वैदिक साहित्य में वेदों के बाद वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। यानी कि जितने भी आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हुए हैं, उसके बाद जो आपके आते हैं उसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और ये ब्राह्मण ग्रंथ प्रायः 8वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचे गए थे। कितनी? 6 से 8वीं शताब्दी के बीच इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। इन ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य जो था वो था यज्ञों का प्रतिपादन एवं उनकी विधियों की व्याख्या करना। यानी कि इनका जो मुख्य विषय है वो यज्ञ करना और उनके कानूनों के बारे में बताना। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ से होता है। ब्रह्मा का अर्थ क्या हो गया? यज्ञ। अतः यज्ञ विषयों का प्रतिपादन करने, मंत्रों की व्याख्या एवं विनियोग तथा वैदिक रहस्य का उद्घाटन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए। ये ये ग्रंथ वेदों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। तो जितने जो आपके 4 वेद है इसकी व्याख्या करने के लिए इनकी रचना की गई है और ये किस में लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों से उत्तर वैदिक आर्य के जो है राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है और धार्मिक जीवन है, इनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो उत्तर वैदिक काल में आर्य की जो स्थिति, उनके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में हमें इस ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का यदि हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? तो बेसिकली ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो पहला है ऐत्रेय और कौशिकीय ब्राह्मण। क्वेश्चन भी पूछा गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। इस वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा कौशिकीय ब्राह्मण। तो पहला ऐत्रेय ब्राह्मण में हम देख लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन है? महिदास ऐत्रेय थे। महिदास ऐत्रेय, इन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण लिखा। इस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य के बारे में बताया गया एवं राजा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसके सिद्धांत के बारे में बताया गया, और जो राजा है उसका राज्याभिषेक किस तरीके से किया जाएगा, उसके नियम क्या होंगे, उसके कानून क्या होंगे, इसके बारे में ज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है इस ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्वेश्चन भी पूछा गया मध्य प्रदेश असिस्टेंट 2017 में। कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम भी मिलते हैं। यानी कि कुछ और राजा गुजरे हैं, उनके नाम भी इस ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें पता चलता है। इस ब्राह्मण ग्रंथ की सप्तम पंचिका यानी कि 7वीं पंचिका जो है, इसके 3 अध्यायों में प्रसिद्ध सुना शेप का आख्यान है, जो 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 आपका चरैवेति गाथाओं के लिए विशेष रूप से विख्यात है, यानी कि प्रसिद्ध है। किसका? चरैवेति गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं आपके, विभिन्न प्रकार के यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ आदि के संदर्भ में विस्तृत विवरण इसी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। जो राजा के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था और सोम यज्ञ किया जाता था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें इसी ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें प्राप्त होती है। तो कुछ बातें आपको याद रखनी। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि ऐत्रेय। ठीक। और इसमें राज्य के जो नियम हैं और राजा की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी, उसका राज्याभिषेक किस तरीके से होगा, और राजसूय यज्ञ और सोम यज्ञ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला आपका आ गया कौशिकीय ब्राह्मण। 2 इसके ब्राह्मण हो गए आपके। अगला है कौशिकीय ब्राह्मण। कौशिकीय ब्राह्मण की बात करें तो इसे हम शंखायन शाखा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? शंखायन शाखा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शंखायन शाखा किस ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं? कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ को। इसमें 30 अध्याय हैं, यानी कि 30 चैप्टर हैं इसमें। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विधानों यानी कि कानूनों का वर्णन इसी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सन 2009 में। तो इसमें भी यज्ञ के जो कानून है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम एक एक दृष्टि से हम देख लेते हैं कि किसके वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का हमने पढ़ लिया, ऐत्रेय पढ़ लिया, कौशिकीय पढ़ लिया। यजुर्वेद का हम पढ़ेंगे। यजुर्वेद का हो गया आपका शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण। इसी तरीके से सामवेद का पढ़ेंगे हम पंचवी, षडवी और जैमिनी। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। अब अगला अगला है हमारा यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम देख लेते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होंगे? शतपथ और तैत्रीय, 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो पहला जो हम देख लेते हैं, इस वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय ब्राह्मण।
तो शतपथ ब्राह्मण में हम देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा है। शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे बृहद यानी कि बड़ा, प्राचीन है एवं प्रमाणिक ब्राह्मण ग्रंथ है और इसे याज्ञवल्क्य ने लिखा। शतपथ ब्राह्मण को किसने लिखा? याज्ञवल्क्य ने लिखा। ये 14 कांडों में विभक्त है, जिनमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत वर्णन के साथ साथ अनेक सामाजिक विषयों का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो इसमें यज्ञ से संबंधित है 14 कांड इसमें मिलते हैं और यज्ञ के साथ साथ उनके जो सामाजिक जीवन के बारे में हमें चर्चा मिलती है। सबसे बड़ा और प्राचीन और प्रमाणिक ब्राह्मण ग्रंथ है ये शतपथ ब्राह्मण। कुछ ये कहते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। ऋग्वेद के बाद यदि कोई आएगा नंबर तो वो आएगा शतपथ ब्राह्मण का नंबर। ठीक। प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण अति महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद आपने पढ़ा, ऋग्वेद के बाद यदि किसी का नंबर आएगा तो वो आएगा शतपथ ब्राह्मण। ये भी एक प्राचीन और बड़ा ब्राह्मण है। यही कारण है कि इसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक वेद, लघु वेद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ऋग्वेद था आपका सबसे बड़ा और प्राचीन वेद था। उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा शतपथ ब्राह्मण का। तो इसे हमें ऐतिहासिक वेद, लघु वेद के नाम से जाना जाता है। और इस ब्राह्मण ग्रंथ में हमें पुरुष मेघ यज्ञ का हमें वर्णन मिलता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इससे पहले के वीडियो में हमने देखा, वो इससे पहले के हमने देखा कि राजस्व यज्ञ और सोम यज्ञ का वर्णन किसमें मिलता है? हमें ऐतरेय ब्राह्मण में हमें मिलता है। और इसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है? उपनयन संस्कार का वर्णन मिलता है, विधि माधव की कथा का वर्णन मिलता है, जल पिलावन की कथा, मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा और पुनर्जन्म का सिद्धांत, कृषि से संबंधित प्रक्रियाएं, कृषि से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसकी जानकारी हमें इस शतपथ ब्राह्मण से हमें प्राप्त होती है। राम कथा और आपका है पुरूरवा, उर्वशी आख्यान आदि का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी की संज्ञा प्रदान की गई है। तो स्त्री को क्या बोला गया? अर्धांगिनी। किसमें बोला गया? शतपथ ब्राह्मण में। इसमें कंधार, केके, शाल्व जनपदों की विशेष चर्चा की गई है। तो कंधार, केके और शाल्व जनपदों की विशेष चर्चा इसमें की गई है। इसके अलावा जो है आर्यवर्त के मध्य तथा पूर्वी भाग, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, सृजन्य आदि जनपदों का इसमें उल्लेख मिलता है। तो इसमें इतने जनपदों का उल्लेख मिलता है, कंधार हो गया, केके हो गया, शाल्व हो गया, और कुरु है, पांचाल है, कौशल है, विदेह है। इन जनपदों का इसमें उल्लेख हमें मिलता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण आपका कंप्लीट हो गया। शतपथ ब्राह्मण आप बता सकते हैं कि इसकी रचना किसने की थी? याज्ञवल्क्य ने इसकी रचना की थी। अब इसी का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं तेतरी ब्राह्मण। ठीक। तेतरी ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ये कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा, इसके प्रवर्तक कौन है? तेतरी ऋषि हैं। तो नाम से यहाँ हमें पता चल रहा है कि तेतरी ब्राह्मण के जो संकलन करता है वो कौन है? तेतरी ऋषि। ये शाखा दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। इसमें पंच महायज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ, तीनों ऋणों का उल्लेख हमें मिलता है। जो 3 ऋण है, पितृ ऋण। ठीक है, इसी तरीके का हमें तीनों ऋणों का हमें उल्लेख हमें मिलता है। और बेसिकली ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी ये तेतरी ब्राह्मण। अब आपके ये जो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आपके पूरे हो गए। अब हम देखेंगे कि जो आपका सामवेद है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जेवनी ब्राह्मण। ठीक। 3 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। एक एक करके हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इनमें पंचविश, षड्विश और जेवनी ब्राह्मण में क्या क्या दिया गया है। तो पहला है आपका पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण की बात करें तो इस ब्राह्मण ग्रंथ में 25 अध्याय होने के कारण इसका नाम पंचविश ब्राह्मण पड़ा। पंचविश का मतलब होता है 25 अध्याय यानी कि चैप्टर, इसीलिए हम बोलते थे पंचविश ब्राह्मण। इसे तांडे नामक आचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की। तो इसे किसने लिखा था? तांडे ने लिखा था। इसीलिए इसे तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। इसकी विशालता के कारण इसे महाब्राह्मण व प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। समुन्नत और निरूपक शैली के कारण तांडे ब्राह्मण की प्रौढ़ता एवं लक्षित हो जाती है। इसकी मुख्य प्रतिपाद विषय सोम याग है। तो तांडे ब्राह्मण हम कैसे कहते हैं? पंचविश ब्राह्मण को कहते हैं। इसमें कितने? 25 अध्याय हैं। इसे महाब्राह्मण और प्रौढ़ प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। ये इसके अलग अलग नाम हो गए। परीक्षा में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, जैसे महाब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो पंचविश ब्राह्मण को कहते हैं। तो आपका पहला पंचविश ब्राह्मण पूरा हो गया। अब हम इसके बाद देख लेते हैं षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। अब आपका है षड्विश ब्राह्मण। ठीक। षड्विश ब्राह्मण की बात करें तो ये सामवेद की प्रथम शाखा का सेकंड महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी प्रथम शाखा का सेकंड महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये पंचविश ब्राह्मण का ही एक परिशिष्ट है। सारण ने इसे तांडक शेष ब्राह्मण कहा है। तो इससे तांडक शेष ब्राह्मण कहा, किसने कहा? सारण ने कहा। षड्विश संज्ञा 25 अध्याय होने का बोध कराती है, इसीलिए इसे हम षड्विश ब्राह्मण कहते हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं? 26 चैप्टर हैं इसमें षड्विश ब्राह्मण में। इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें अकाल है, भूकंप है एवं जादू टोना आदि के निदानों का उल्लेख किया गया है, यानी कि आदि के समस्या का समाधान इस ब्राह्मण ग्रंथ में हमें मिलता है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में 5 प्रपाठक हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ में कितने पाठक हैं? 5 प्रपाठक हैं।
तो आपको इसमें पता चला कि अद्भुत ब्राह्मण किसे कहते हैं, षड्विश ब्राह्मण को कहते हैं। 26 अध्याय है और इसमें अकाल, भूकंप और जादू टोना के बारे में चर्चा की गई है। अगला आपका आता है लास्ट, इसका है जेमिनी ब्राह्मण। 3 ब्राह्मण आपने देख लिया, पंचविश, षड्विश और जेमिनी है। अब जेमिनी के बारे में हम देख लेते हैं। जेमिनी ब्राह्मण ये सामवेद की जेमिनी शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के शिष्य जेमिनी और उनके शिष्य तलपकार हैं। इसीलिए इनका दूसरा नाम तलपकार ब्राह्मण भी है। जेमिनी ब्राह्मण का दूसरा नाम कौन सा हो गया? तलपकार ब्राह्मण। ये 3 कांड में विभक्त है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ, कर्म कांड आदि का वर्णन दिया गया है जेमिनी ब्राह्मण में। तो जेमिनी ब्राह्मण की रचना किसने की थी? जेमिनी और उनके शिष्य तलपकार, इन दोनों ने इसकी रचना की थी और इसे तलपकार ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें यज्ञ और कर्म कांड के बारे में चर्चा की गई है। अब हम देख लेते हैं अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है मात्र, जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं गोपथ ब्राह्मण। इसकी रचना ऋषि गोपथ ने किया था। गोपथ ने किया था। कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख इसी ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो कैवल्य जो शब्द है वो इसी ब्राह्मण ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। कैवल्य का मतलब समझ गए? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, लंबे अरसे तक हमें ज्ञान प्राप्त करना, उसको हम बोलते हैं कैवल्य। जैसे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक, इसमें अश्वमेध यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ जैसे यज्ञों का विधि और कानून के बारे में, ओंकार तथा गायत्री मंत्र की महिमा का उल्लेख इस अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ में हमें मिलता है। तो ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट हो गए। अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद में आरण्यक के बारे में। आरण्यक का मतलब होता है कि इनकी रचना जो हुई है बेसिकली कहाँ पर हुई है? जंगलों में हुई है। जंगलों में, ठीक, जंगलों में बैठकर इनकी रचना की गई है। जंगलों में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते थे, जो शिष्य होते थे गुरु के पास बैठकर, तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जिन चीज़ों की रचना हुई उनकी हम बोलते हैं आरण्यक। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद किसकी? आरण्यकों की रचना हुई। पहले ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद के बाद फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद फिर उपनिषद। ठीक, ये सीरियल इसका चलेगा। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है। इनकी रचना जंगलों का अर्थात आरण्यों में पढ़ाए जाने के उद्देश्य से की गई थी। कहाँ पर? जंगलों में। इसीलिए इसे आरण्यक यानी कि जंगल के नाम से जाना गया है। इसका मुख्य विषय आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। इसी कारण से गोपथ ब्राह्मण एवं बोधायन धर्मसूत्र भाष्य में इन्हें रहस्य ग्रंथ भी कहा जाता है। तो रहस्य ग्रंथ किसे कहते हैं? आरण्यक को कहते हैं हम रहस्य ग्रंथ। इसके अलावा जो है आपका कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों तथा विजय, विदेह, कुरु, पांचाल, काशी आदि महाजनपदों के विषय में विभिन्न प्रकार का ज्ञान इन्हीं आरण्यकों से हमें मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं, जिसमें से प्रमुख को नारायणीय कठ में नारायण के साथ विष्णु के तदात्म का प्राचीनतम उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो कुछ आरण्यक के बारे में हम देख लेते हैं, कौन कौन से वेद के कौन कौन से आरण्यक हैं। परीक्षा में इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हम देखें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का आरण्यक कौन सा हो गया? ऐत्रेय और कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ भी हो गया ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का आरण्यक हो गया तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मैत्राणी। ठीक, और यजुर्वेद का आपका जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हो गए? शतपथ ब्राह्मण और कौन सा? तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का हो गया आरण्यक आपका जेमिनी छांदोग्य। यदि ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो आपका है पंचविश, छठविश और जेमिनी है। अथर्ववेद का एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। इसका सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथ है जो है, उसका नाम है गोपथ। ठीक, तो आपके उपनिषद ये पूरे हो। उपनिषद के वो आरण्यक आपके पूरे हो। आरण्यक के बाद हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब था गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अब हमारा आ गया उपनिषद। उपनिषद का मतलब था गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है उप माने होता है समीप यानी कि पास, और नी माने निष्ठापूर्वक, सद माने बैठना, संधि विच्छेद हो गया, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। रहस्य ज्ञान के लिए बैठना, रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना। ये ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है जिन्हें वेदांत की संज्ञा प्रदान की गई है। तो उपनिषदों का हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनकी जो जो वेद के क्या लास्ट पार्ट है उपनिषद। जिस भारतीय दर्शन का प्रारंभ आरण्यक काल में होता है उसका चरमोत्कर्ष उपनिषद काल में ही प्राप्त होता है। यानी कि जो आपका दर्शन है भारतीय दर्शन, उसकी शुरुआत आपके आरण्यक काल में होती है, लेकिन अगर उसका विकास की बात करें, जिसकी ऊंचाइयों की बात करें, तो वो आपके उपनिषद काल में पहुंचा। वस्तुतः उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत हैं। इसका मुख्य विषय ब्रह्मा आत्मविद्या का प्रतिपादन है। विभिन्न उपनिषदों ग्रंथों में परमात्मा, आत्मा, जीव, ब्रह्मा, सृष्टि एवं कर्म से संबंधित दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान की विवेचना की गई है।
तो इन ग्रंथों में जो उपनिषद है आपके, इसमें परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, जीव, ब्रह्मा, सृष्टि और कर्म और रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना, इसकी इसमें चर्चा की गई है। क्वेश्चन भी पूछा गया उत्तर प्रदेश लोअर में। तो बेसिकली उपनिषदों की रचना कहाँ पर हुई है? गंगा घाटी के क्षेत्र में हुई है, उसके आसपास क्षेत्र में। इसकी रचना में ब्राह्मण वर्ग की तुलना में क्षत्रिय वर्ग का योगदान अधिक था। तो इसकी रचना गंगा घाटी में हुई है और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था वो सबसे ज़्यादा क्षत्रिय वर्ग का योगदान था। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगर पुराणों की संख्या की बात करें तो वो कितनी है? 18। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर ही अपना भाष्य लिखा था। तो टोटल कितने हैं? 108 हैं और शंकराचार्य ने कितने पे लिखा? 10 पर अपना भाष्य लिखा। इसीलिए वे ही प्राचीनतम एवं प्रमाणिक माने जाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग उपनिषद हैं। तो 10 ही उपनिषद प्रमाणिक और प्राचीनतम माने जाते हैं। जैसे हम उपनिषद देख लें एक दृष्टि से, जैसे ऐतरेय की बात करें तो ऐतरेय जो था, ऐतरेय का उपनिषद हो गया ऐतरेय और कोशकीय। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय और कोशकीय। ब्राह्मण ग्रंथ हो चाहे आरण्यक ग्रंथ हो, उसका भी ऐतरेय और कोशकीय है। यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो उसमें तैतरीय, कठ, मैत्राणी, श्वेतांबर है। और शुक्ल में ईशोपनिषद, बृहदारण्यक है। सामवेद में छांदोग्य केन, तो जबकि आरण्यक हैं जेमिनी, छांदोग्य, ब्राह्मण है पंचविश, षड्विश और जेमिनी है। अथर्ववेद का मांडुक्य, कृष्ण, मुंडकोपनिषद। इसी मुंडकोपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। वैदिक साहित्य में वेदों पर उपनिषद लिखे गए हैं। यहाँ संक्षिप्त रूप में वेदों के मुख्य उपनिषद का विवरण दिया जा रहा है। यानी कि अब जो जितने भी आपके 4 वेद हैं उनके जो उपनिषद हैं उनके बारे में एक-एक करके हम डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में क्या-क्या चर्चा की गई है। तो ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। इसमें जो है ब्रह्मा प्रधान उपनिषद है। इसमें सृष्टि सृजन से लेकर उसके विकास, स्वरूप और अंत के आदि का वर्णन इसमें दिया गया है। यानी कि इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, उसका विकास किस तरीके से हुआ, उसका अंत कैसे होगा, उसके बारे में चर्चा इसमें दी गई है। अगला आ गया कौशिकीय उपनिषद। कौशिकीय उपनिषद में क्या है? इस उपनिषद में जीवात्मा और ब्रह्मलोक और प्राणों की उपासना तथा संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान चैतन्य तत्व की उपासना पर बल दिया गया है। अंत में आत्म के स्वरूप और उसकी उपासना से प्राप्त फल पर विचार किया गया है। इसके बारे में चर्चा कौशिकीय उपनिषद में दी गई है। अब यजुर्वेद के उपनिषद के बारे में हम देख लेते हैं। यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से थे? तो यजुर्वेद के उपनिषद हैं बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, श्वेतांबर, ईशोपनिषद, मैत्राणी आदि प्रमुख उपनिषद हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे बात करें बृहदारण्यक उपनिषद, ये उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का ही एक भाग है। शतपथ ब्राह्मण हमने पढ़ा था इसका, यजुर्वेद का, जो ऋग्वेद के बाद सबसे प्राचीन और प्रमाणिक और माना जाता है, जिसको हम लघु वेद के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक वेद भी इसको कहते हैं। इसकी रचना याज्ञवल्क्य ने की थी। विदेह राजा के क्षत्रिय राजा जनक द्वारा ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को शिक्षा दिए जाने का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य हो गए और गार्गी हो गए, इन दोनों के बीच में क्या हुई है? चर्चा हुई है। किसी यानी कि डिबेट हुआ है, यानी कि गुस्सा को लेकर या कोई बात को लेकर इन दोनों के बीच में संवाद हमें मिलता है। किसमें? याज्ञवल्क्य में। याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। और किसके बीच में? याज्ञवल्क्य और शाकल ऋषि के बीच में वाद विवाद की चर्चा मिली है। याज्ञवल्क्य और मैत्री, इन दोनों के बीच में चर्चा का उल्लेख हमें मिलता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए पीजीटी में, ठीक। अहम ब्रह्मासि तथा विज्ञान मानंद ब्रह्मा इसी उपनिषद में वर्णित है। इसमें एक स्थान पर विदुषी पुत्री की प्राप्ति हेतु अनुष्ठान का विवरण हमें प्राप्त होता है। यानी कि जो बुद्धिमान जो पुत्री है उसका यज्ञ के बारे में चर्चा इसमें हमें की गई है। इस उपनिषद में अस्तोमा सदगमे, तमसोमा ज्योतिर्गमे, मृत्युगमे का भी उल्लेख हमें इसमें मिलता है। इस श्लोक का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। जी, हमने इस श्लोक पढ़ा, इसमें भी मिला है और इसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। तो बृहदारण्यक के बारे में हमने देख लिया। अब बृहदारण्यक के बाद हम देखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद। ये आपके यजुर्वेद के हम देख रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद। इस उपनिषद में ब्रह्मा के स्वरूप का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें गुरु एवं शिष्यों के व्यवहारों की आदर्श रूपरेखा को निर्धारित किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो गुरु और शिष्यों के जो व्यवहार है उसके बारे में चर्चा की गई है इसमें। इसके अलावा शिष्य की समाप्ति पर गुरु द्वारा शिष्य को दिए जाने वाले उपदेशों का बड़ा रूप में वर्णन इसी उपनिषद में मिलता है। इसमें दिया गया सदा सत्य बोलो, सदा धर्म का आचरण करो, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव, सदैव श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो आदि वाक्यों का उल्लेख इसी उपनिषद में हमें प्राप्त होता है।
अब अगला देख लेते हैं श्वेतांबर उपनिषद। श्वेतांबर उपनिषद में क्या है? इस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफेद घोड़ा द्वारा वाहित। ये उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। इसमें उसके शिव स्वरूप का वर्णन है। इस उपनिषद में सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए योग एवं क्रियाओं पर बल दिए जाने का सर्वप्रथम उल्लेख हमें इसी श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। श्वेतांबर उपनिषद का मतलब होता है सफेद घोड़ा और रुद्र देवता को समर्पित है। और सांख्य दर्शन के जो मौलिक सिद्धांत हैं इसके बारे में चर्चा की गई है। और ब्रह्मा की यदि प्राप्ति करनी है तो उसकी योग और किसकी क्रियाएं हैं तो उसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम इसी श्वेतांबर उपनिषद में हमें मिलता है। और इसके अलावा जो है इसके अलावा नवदा भक्ति यानी कि मोक्ष किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें श्वेतांबर उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। अब इसके बाद आता है मैत्राणी उपनिषद। मैत्राणी उपनिषद में क्या है? इस उपनिषद में स्त्रियों को ध्रुत एवं मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जो स्त्रियां क्या मदिरा यानी कि शराब पीती थी इसको मैत्राणी संहिता में रखा गया और इसी में इसकी चर्चा की गई है। इसमें प्रकृति के 3 गुण हैं सत्य रज एवं तम का उद्भव ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र से बताया गया है मैत्राणी संहिता में। अगला हम देखते हैं ईशोपनिषद। ईशोपनिषद जो है इस उपनिषद में त्याग पूर्ण भोग कर्म की महत्ता विद्या अविद्या का संबंध एवं परमात्मा का स्वरूप आदि वर्णित है। इसमें असूर्य अर्थात सूर्य से रहित लोक का उल्लेख मिलता है। गीता में उल्लेखित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी उपनिषद में हुआ है। फिर अगला है आपका कठोपनिषद। कठोपनिषद की यदि बात करें इस उपनिषद में मुख्यतः यम नचिकेता संवाद का उल्लेख किया गया। इसमें यम और नचिकेता के बारे में वाद विवाद यानी कि झगड़े के बाद इसमें चर्चा की गई। यम और नचिकेता की चर्चा किसमें की गई है? कठोपनिषद में। इसमें यम द्वारा नचिकेता को आत्मा के अस्तित्व के संदर्भ में दिया गया उपदेश अर्थात ये आत्मा अजन्मा है नित्य है शाश्वत है तथा क्षय एवं वृद्धि से रहित है का उल्लेख हमें मिलता है कठोपनिषद में। उत्शिष्ट जागृत प्राप्य वरान्नी बोधक अर्थात उठो जागो श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उस परब्रह्मा को जान लो का उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। तो यजुर्वेद के जितने भी उपनिषद हो गए वो पूरे हो गए। अब हम देख लेते हैं सामवेद के उपनिषद के बारे में। तो सामवेद के 2 उपनिषद हैं। एक है छांदोग्य उपनिषद, ठीक, छांदोग्य उपनिषद। दूसरा है केन उपनिषद। तो पहले हम छांदोग्य उपनिषद के बारे में हम देख लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद में क्या है? तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद सामवेद का छांदोग्य उपनिषद है। ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद में क्या था? देवकी नंदन पुत्र कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले इसी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जहां उन्हें राक्षस एवं इंद्र का शत्रु कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं कृषि अंगिरस का शिष्य बताया गया है। इसमें उद्दालक आरुणि एवं उनके पुत्र हैं श्वेत केतु के मध्य संवाद श्वेत केतु एवं प्रमाण जावली के मध्य संवाद आदि का उल्लेख हमें मिलता है। यानी कि इनके बीच में वाद विवाद की चर्चा श्वेत केतु एवं प्रमाण जावाली के मध्य की चर्चा इसी छांदोग्य उपनिषद में हमें प्राप्त होती है। इस उपनिषद में सर्वा खलविदा ब्रह्मा आत्मवेद सर्व तत्वमसि आदि वाक्यों का उल्लेख मिलता है जो अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं। इस उपनिषद में सत्यकाम जवाली की कथा का उल्लेख हमें मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस तरीके जैसे सत्यकाम जवाली की कथा का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है तो 4 ऑप्शन देंगे तो उसमें आपको बताना है किस उपनिषद में मिलता है। जो अनव्यायी माँ के लाचारों को चुनौती देती है। सत्यकाम जवाली की कथा। अगला आपका आ गया केन उपनिषद। केन उपनिषद में क्या था? इस उपनिषद में गुरु शिष्य की के बीच में संवाद यानी कि चर्चा परंपरा द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया। इसमें उमा हेमवती आख्यान का विवरण हमें प्राप्त होता है। अब लास्ट देख लेते हैं अथर्ववेद के उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद हम देख लेते हैं। पहला है कृष्णोपनिषद। इस उपनिषद में ऋषि पिपलाद एवं 6 ऋषियों के मध्य संवाद यानी कि वाद विवाद चर्चा बहस की चर्चा इसमें की गई है। ऋषि पिपलाद और 6 ऋषि के बारे में चर्चा इसमें की गई है। मांडुक्य उपनिषद इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा से हुई है। इसके इसमें की चर्चा की गई है किसमें? मांडुक्य उपनिषद में। अगला आता है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या है? इस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है यानी कि सत्यमेव जयते इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित है। इसमें विद्या के 2 प्रकार के परा एवं अपरा का वर्णन प्राप्त होता है। यज्ञ से एक टूटी फूटी नाव के समान जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता इसका उल्लेख इसी उपनिषद में प्राप्त होता है। इस उपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना गया है। इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
यज्ञ से टूटी-फूटी नाव के समान है, इसकी चर्चा भी उपनिषद में की गई है। तो ये आपके जो थे उपनिषद थे, आरण्यक थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये आपके कंप्लीट हो गए। अब ये बेसिकली स्ट्रक्चर आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल में लोग किस तरीके से रहते थे, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। उसके बाद आका आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धीरे-धीरे विकास होगा। जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें लोहे की शुरुआत भी हो जाएगी। तो अगले की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। चलिए थैंक्स।